हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये है नेक्स्ट.जेएस का ट्यूटोरियल गाइस, पार्ट नंबर 19। इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप क्लाइंट एंड सर्वर दोनों कंपोनेंट्स को एक साथ अपनी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस, क्योंकि अगर नेक्स्ट.जेएस आपको, जैसे आपने देखा है सारी वीडियोस, तो डीपली अगर आपको अंडरस्टैंड करना है किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा समझिएगा, और कहीं पे भी कोई डाउट लगे तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ चीजें यहाँ पे। सबसे पहले आपको पता है कि अगर कोई भी वीडियो मिस हो जाती है आपकी इस प्लेलिस्ट से, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड आपको मेरी किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ भी सकते हैं। सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाएं एंड फॉलो कर लें। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको सर्वर कंपोनेंट एंड क्लाइंट कंपोनेंट के बीच के डिफरेंसेस बताए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो देखी होगी। तो एक बार और थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, एपीआई कॉल, एग्जीक्यूशन, बेटर फॉर एसईओ एंड परफॉर्मेंस, इसके बेस पे मैंने आपको चार डिफरेंसेस बताए थे यहाँ पे, जो कि आपके सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि मैंने आपको लेआउट समझाया था। आज मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूँ आगे की चीजें, जैसे कि सपोज आपको दोनों चीज एक साथ यूज करनी है। आपकी कोई भी एप्लीकेशन ऐसी तो होगी नहीं कि सारे कंपोनेंट आपके सर्वर कंपोनेंट के होंगे, राइट? तो वहां पे आपके क्लाइंट से इंटरेक्शन वाले, इट मींस कि जो आप क्लिक करवाएंगे या जो भी चीजें करवा रहे हैं फ्रंट एंड से रिलेटेड, तो वहां पे आप क्लाइंट कंपोनेंट का भी तो यूज करेंगे। तो दोनों का मिक्स करके ही कोई एप्लीकेशन यहाँ पे तैयार होती है फ्रंट एंड के अंदर। ओके, तो इस एप्लीकेशन के यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर देखेंगे, तो नैप बार को हम यहाँ पे ब्लू कलर में, जो भी ब्लू कलर के अंदर है, वो आपका सर्वर कंपोनेंट बना सकते हैं। बट उसके अंदर जैसे सर्च करेगा यूजर, तो वो आपका क्लाइंट कंपोनेंट हो जाएगा। यहाँ पे साइड बार देखेंगे, तो साइड बार आपका यहाँ पे सर्वर कंपोनेंट होगा। एंड इसी के बाद आप देखेंगे मेन कंपोनेंट, वो भी आपका सर्वर कंपोनेंट होगा। बट उसके अंदर कोई बटन है, एक्शन वाली चीजें हैं, वो आपका इंटरेक्शन कर रही है, इट मींस कि वो आपका क्लाइंट साइड कंपोनेंट होगा। तो ये छोटी सी चीज आपको याद रखनी है जब कभी भी आप नेक्स्ट.जेएस के अंदर कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं। अब इसका रियल एग्जांपल कैसे होगा, तो लेके चलता हूं सबसे पहले मैं आपको अपने एडिटर पे, और बनाते हैं इसका एक रियल एग्जांपल विद एपीआई। ओके, सो जैसे कि गाइस पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से मैंने सर्वर कंपोनेंट को बनाया और एपीआई को फैच करा, राइट? तो पहली फाइल ये थी जहां पे आपकी मेन वाली पेज.जेएस वाली फाइल है। एंड अगर थोड़ा सा और बड़ा कर लूं मैं इसको, तो कुछ इस तरीके से नेक्स्ट फाइल जो थी आपकी, जिसके अंदर मैंने आपका यूज करा था एक एपीआई, जिसका एक फंक्शन हमने बनाया था असिंक अवेट को, जिसको हमने यूज करा था इस पर्टिकुलर यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमने उस यूएल के अंदर उसको प्रिंट करवा दिया था। इसका अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं, तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट देखने को मिला था पिछली वीडियो के अंदर। अब इसी के बाद में नेक्स्ट स्टेप, इसका नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि दोनों को कंबाइन कैसे करना है। अब सपोज मानिए मेरे पास में एक डिफरेंट फाइल होती है प्रोडक्ट के लिए। सपोज मेरे पास में यहाँ पे प्रोडक्ट से रिलेटेड एक सेपरेट कंपोनेंट होता है, और जो कि वो क्लाइंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर हम बटन यूज करने वाले हैं। तो वो सारी की सारी चीजें हम उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर कर सकते हैं। कैसे? तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक नई फाइल, जिसका नाम रख लेते हैं, सपोज मैं प्रोडक्ट कर देता हूँ, ठीक है? प्रोडक्ट डॉट जेएस। इतनी चीज डन है। देन इसके बाद में शॉर्ट फॉर्म यूज करके हम बना लेंगे यहाँ पे, रिएक्ट की हमें जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आएंगे तो देखिए ये चीज डन, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब ये चीज आपकी डन हो गई, ये पहला स्टेप हो गया कि हमने एक फाइल बना ली। अब इस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट भी करवाना है। ओके, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे टॉप पे। हाँ, और यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कैसे प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है? फ्रॉम कहाँ से आ रहा है ये देखिए हमारी इसी फाइल के अंदर है, तो हम इसको पिक कर लेंगे कुछ इस तरीके से। सो जैसे कि गाइज हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट करवा लिया, कॉपी करेंगे इसे। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद में अब क्या करना है आपको, सबसे पहले मैं करूंगा इस एल की अब हमें नीड नहीं है, तो हम करेंगे इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है? तो ये हमारा पहला, ये हमारा कंपोनेंट का हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर कुछ चीजें हमें पास करनी होंगी, लाइक जैसे की हो गई। ओके, तो की के अंदर हमारा क्या आएगा, आइटम डॉट आईडी, पहली चीज पास करेंगे हम। दूसरा हमारे पास में क्या चीजें हैं वहां पे, आइटम का टाइटल। अब आप कहेंगे कि आपको ये सारी चीजें कैसे पता, तो देखिए इस चीज का आउटपुट दिखाने से पहले मैं आपको लेके चलता हूं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोडक्ट दिख रहा होगा आपको, क्योंकि वो लूप चल रहा है। अब इसके बाद में आते हैं यहाँ पे, जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ, फेक स्टोर एपीआई, ठीक है? अब यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो ये वाली एपीआई हम यूज कर रहे हैं अभी। अगर मैं इसे कॉपी करूं और ओपन करके आपको डेटा दिखाऊं, ओके, ओपन करके डेटा दिखाता हूं मैं आपको यहाँ पे। तो देखिए अगर मैं इसको लेके चलूं यहाँ पे, तो देखिए कितना सारा डेटा है अभी हमारे पास में। अगर मैं इसे प्रिटी कर लूं, तो देखिए आईडी है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं,
आईडी है, टाइटल है, प्राइस है, डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी है, इमेज है, रेटिंग है, रेट्स एंड काउंट्स, एवरीथिंग। ये सारी चीजें हैं मेरे पास में। अब यही सारी चीजें मेरे को बनानी भी है। ओके, अब कैसे बनेंगी? तो देखिए, सबसे पहले मैं अगर आता हूँ वापिस यहाँ पे, तो अभी मैंने क्या क्या पास करा? यहाँ पे मैंने पास करा आपका की, टाइटल, ठीक है? की टाइटल दोनों पास कर लिए। अब इसके बाद में प्राइस हो जाएगा मेरा, कि प्राइस भी पास करेंगे। जो-जो आपको पास करना चाहे तो एक बार में डायरेक्टली सब पूरा का पूरा आइटम पास कर सकते हैं आप, और वहां पे उसको डीस्ट्रक्चर कर लें, या फिर कुछ इस तरीके से यहीं से डीस्ट्रक्चर करके भेजें, लाइक जैसे मैं भेज रहा हूँ अभी, ठीक है? दोनों ऑप्शन आपके हाथ में, दोनों ऑप्शन मैंने आपको रिएक्ट के अंदर सिखा रखे हैं। इसके बाद में जैसे कि इमेज है मेरे पास में, तो इमेज भी हो गई मेरी यहाँ पे इमेज, इमेज पास कर देंगे हम। ये सारी चीज़ें अभी रिसीव करेंगे हम वहाँ पे, ओके? इसीलिए मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ कि किस तरीके से कंपोनेंट्स को तैयार करा जाता है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो गया मेरा, एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन। ये देखिए, इतनी चीज़ डन है। कितने आइटम हमने पास कर दिए यहाँ पे? आपके 5, और जो हमारा की होता है आईडी वो तो रहेगा ही, तो 6 हो गए टोटल। इतनी चीज़ को सेव करने के बाद में आउटपुट तो देखा आपने कि यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि कंपोनेंट में वहाँ पे कुछ भी डायनामिक प्रिंट हुआ ही नहीं है। तो अब कैसे करेंगे आप? तो चलेंगे यहाँ पे सबसे पहले अपने उस कंपोनेंट पे जो कि अभी फ्रेश क्रिएट करा है अभी हमने, और यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले हम यहीं पे डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, ठीक है? टाइटल हो गया मेरे पास में, प्राइस हो गया मेरे पास में, रेटिंग हो गया मेरे पास में, इमेज एंड देन डिस्क्रिप्शन। ये देखिए, ठीक है? इतनी चीज़ डन है। अब आप कहेंगे इसको पता कैसे लगाएँगे कि हम पे डेटा आ भी रहा है या नहीं? इसमें से सिंपल है, टाइटल लेंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट के बदले मैं क्या करूँगा, टाइटल प्रिंट करा दूँगा कुछ इस तरीके से। देखते हैं आता है कि नहीं आता। करेंगे सेव, एंड सेव करके चलेंगे यहाँ पे तो देखेंगे परफेक्ट। ये देखिए, सारे के सारे हमारे टाइटल आ चुके हैं, बट ऐसा नहीं दिखाना मेरे को आपको। हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर एक डिज़ाइन करेंगे। कैसे करेंगे? छोटा-मोटा डिज़ाइन करेंगे, ज़्यादा हैवी नहीं करेंगे। तो अब क्या करना है, जैसे सपोज़ मैं क्या करूँगा, इसको पहले डिलीट कर दूँगा, ठीक है? ये डिव है मेरा। इस डिव पे हमें क्या करना है? इस डिव पे थोड़ा-सा स्टाइलिंग करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि आजकल स्टाइलिंग की वीडियो तो नहीं आ रही है आपके लिए, बट फिर भी थोड़ी बहुत अपनी संतुष्टि के लिए करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से। पहला डन। नेक्स्ट इसके बाद में आपका बॉर्डर रेडियस हो गया, ठीक है? ये सारी चीज़ें बहुत बार मैंने आपको सिखा रखी है, ध्यान रखिएगा, और आप सबको आनी भी चाहिए ये सारी चीज़ें, अच्छे लेवल पे। कॉमा, देन इसके बाद है आपका यहाँ पे पैडिंग। पैडिंग में आप क्या करेंगे यहाँ पे 16 पिक्सल। ये देखिए, थोड़ा-सा लुक लाने के लिए कि अभी हमारा काम चल सके थोड़ा बहुत। देन इसके बाद में नेक्स्ट होगा हमारे यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स। हम मेन वाले उस पे कर रहे हैं ये डिव पे, जिससे कि थोड़ा-सा अलाइनमेंट सारी चीज़ें अच्छी से हो सके। आइटम्स, अब इस आइटम्स पे क्या आएगा हमारा फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है? हिडन, एंड देन इसके बाद में नेक्स्ट गैप भी होना चाहिए दोनों के बीच में। परफेक्ट, तो ओके गैप दे देते हैं यहाँ पे 16 पिक्सल का, मींस 1 आरईएम। देन मार्जिन बॉटम, ठीक है? देन इसमें हो जाएगा आपका ये 16 पिक्सल का। ये डिव हो गया आपका वो जो कि आपका रैपर का काम करेगा। चाहता तो मैं इसके लिए एक सेपरेट सीएसएस फाइल बना सकता था, बट अभी आपको सिखाना है, दैट्स व्हाई मैं ऐसा बना के आपको दिखा रहा हूँ। अब इसके बाद में सबसे पहले हमारे पास में इमेज आएगा, सोर्स, ठीक है? इमेज के अंदर मेरा सबसे पहले इमेज आ जाएगा ऊपर से, जो कि हम लेके आए हैं। टाइटल में हमारे पास में टाइटल है ऑलरेडी, तो टाइटल भी यहीं पे प्रिंट करा देंगे, एंड इसकी विड्थ यहीं पे हम पास कर देंगे 100, ओके? हाइट के साथ में, क्योंकि अभी तो हम रफ डिज़ाइन बना रहे हैं, दैट्स व्हाई। जब हम एक परफेक्ट डिज़ाइन बनाएँगे तब इस चीज़ को कवर करेंगे। करूँगा मैं इतनी चीज़ को सेव, एंड सेव करके यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो देखिए परफेक्ट। एक बॉर्डर करके यहाँ पे आपका ये बन रहा है। पहली चीज़ कि यहाँ पे आपको चीज़ें दिख भी रही हैं कि कैसे बन रही हैं ये, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है कि देखिए एक एक के नीचे एक आपको यहाँ पे इमेज प्लस सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब क्या करते हैं, हम प्रिंट करवा लेते हैं सारा डेटा जो भी हमारे पास में मिल रहा है। H3 लेते हैं। H3 के अंदर क्या होगा हमारे पास में टाइटल, ठीक है? H3 के अंदर टाइटल हो गया हमारा। देन इसके बाद में P है मेरे पास में। P में हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग यूज़ करेंगे। स्पेलिंग गलत हो गई आपकी यहाँ पे। इसको सही करेंगे और ई को यहाँ से रिमूव करेंगे, परफेक्ट। अब इसके अंदर क्या करेंगे, प्राइस होगा मेरा यहाँ पे, पहली चीज़, एंड यहाँ पे जो हम लेके आए हैं अपने साथ में, यहाँ पे डॉलर का साइन लगाएँगे एंड प्राइस को प्रिंट करवा देंगे, ठीक है? डन। अब इसके बाद में नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या मैं करूँगा, यहाँ से करूँगा इसकी कॉपी। कॉपी करने के बाद में मेरे पास में है अब रेटिंग, ठीक है? अब रेटिंग के अंदर मेरे पास में इसके अंदर से हम करेंगे इसको रिमूव। रेटिंग के लिए मेरे पास में क्या है यहाँ पे, रेटिंग,
क्वेश्चन मार्क डॉट, इसके अंदर हमारे पास में रेट था जो कि मैंने आपको दिखाया, ठीक है। ये डन। एंड देन इसके बाद में हम यहाँ पे स्टार ले लेंगे, जो भी इमोजी का साइन है वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अभी ले लेते हैं हम फाइंड करके, करेंगे यहाँ से इसको काउंट, ठीक है। एंड देन बाहर आ जाएंगे, इसके जस्ट बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आपका रिव्यूज, ठीक है। इतनी चीज डन है, ये भी डन। देन इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या आएगा, हम इसका कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे क्योंकि ज्यादा चीजें हमें नहीं चाहिए। डिस्क्रिप्शन हम ले लेंगे पहली चीज, और यहाँ पे भी आपका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। ये देखिए, डी बड़ा कर देते हैं, ये डन। इतनी के बाद में हमें एक बटन भी देना है। अब बटन क्यों, क्योंकि बटन में हम क्या करने वाले हैं, अब मैं आपको अगर दिखाऊं तो एंटर मार के यहाँ पे चलते हैं। पहले कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे, बटन को नीचे ले आएंगे। इस बटन के अंदर हम क्या करेंगे कि आपको इसे क्लाइंट कंपोनेंट बनाना है। कैसे, अभी तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो डिटेल्स करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ओके, ये देखिए, इतना है बस। अभी मेरे पास में करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद जाऊंगा तो देखिए परफेक्ट आपको दिख रही है सारी चीजें, कि यहाँ पे आपकी इमेज, टाइटल, प्राइस, रेटिंग, डिस्क्रिप्शन एंड व्यू, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख भी रही है, करेक्ट। बट अभी क्या है कि यहाँ पे आपको रिव्यू वाला वो येलो वाला स्टार नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, स्टार इमोजी ले लेंगे और यहां से हम इसको कर लेंगे कॉपी, वापस आएंगे अपने यहाँ पे, एंड यहाँ पे आने के बाद में पेस्ट कर देंगे। अगर मैं पेस्ट कर दूं और करूं सेव, तो सेव करने के बाद देखिए स्टार आ रहा है, परफेक्ट। ये चीज भी डन है आपकी। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी बाकी डिजाइन को थोड़ा सा कर लेंगे मैनेज, बट अभी उससे पहले चीजें जो करनी है वो कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, 10 पिक्सल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। और इस चीज को कवर करेंगे, स्टाइल डबल कर्ली ब्रेसिस, एंड इसको डालेंगे उसके अंदर, ये देखिए, ठीक है। कॉमा, कॉमा के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे पैडिंग, पैडिंग में क्या होगा आपका 8 पिक्सल, 12 पिक्सल, ठीक है। कॉमा, देन इसके बाद है आपका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में या तो डायरेक्ट बैकग्राउंड या बैकग्राउंड कलर, जो भी आपको समझ में आए वो। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 0070F3, हल्का सा ब्लू, ठीक है। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे कलर FFF, चाहे तो डायरेक्ट डाल दे, या तो आप कुछ ऐसे करके जैसे मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, FFF। देन इसके बाद है आपका बॉर्डर, बॉर्डर को नन करना है हमें क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बटन हम यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वो बाय डिफॉल्ट मिलता है हमें वो सारी चीजें। देन इसके बाद है आपका रेडियस, ठीक है, इस पे 4 पिक्सल का। ये इसलिए बना के दिखा रहा हूं मैं आपको कि थोड़ा सा आइडिया लग सके कि नेक्स्ट.जेएस के अंदर कैसे दोनों कंपोनेंट को यूज करा जाता है, ठीक है। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ पे आऊंगा तो देखिए आपको दिख रहा है, पूरा डिटेल आपको दिख भी रहा है, ठीक है। ये चीज डन है। अभी इसके ऊपर यहाँ पे कुछ भी क्लिक व्लिक नहीं चल रहा है, राइट। अभी वो बनाएंगे हम, क्योंकि क्लाइंट कंपोनेंट तो अभी बनाया नहीं हमने। अभी हमने क्या करा, हमने डायरेक्टली बस एक कॉन्स्ट बनाया, कॉन्स्ट के अंदर हमने एक डिव लिया, डिव के बाद एक इमेज H1 H3 P बटन, बस, और हमारा कंपोनेंट रेडी हो चुका है, जो कि हमें प्रिंट करके दिख भी रहा है वहां पे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, तो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे इमेज हो गया, टाइटल हो गया, प्राइस हो गया, रेटिंग हो गया, देन डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे बटन। अब मैं इसको ज्यादा और डिटेल में डिजाइन नहीं करूंगा, तो यहाँ पे ये चीज रेडी है। अब इसके बाद में अब क्या करना है आपको, राइट। अब तो आपने ये सारी चीजें बना ली, क्लाइंट साइड के लिए इसको आप डिजाइन करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे लिखेंगे आप यूज क्लाइंट फर्स्ट, ये स्टेप आपका पहला डन। नेक्स्ट इसके बाद में क्या है, नेक्स्ट इसके बाद में हम क्या करेंगे, आपका एक कॉन्स्ट बनाएंगे, हैंडल क्लिक करेंगे, क्यों, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि भाई सर्वर कंपोनेंट के साथ में क्लाइंट कंपोनेंट काम करता है या नहीं। तो मेरे पास में अलर्ट है। अब इस अलर्ट के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे बैकटिक का साइन लेके, देन इसके बाद में ऑन डॉलर, एंड यहाँ पे टाइटल आएगा आपका। ये हो गया पहली चीज, ठीक है। अब ये पहली चीज हो गया, तो इसको प्रिंट कैसे करवाओगे, कैसे क्लिक करवाओगे, सेम वही मेथड जैसे कि हर बार मैंने आपको सिखाया है जीएस के अंदर भी। यहाँ पे आना है, स्टाइल पे, इस बटन पे बेसिकली ऑन क्लिक लोगे आप, कर्ली ब्रेसेस लोगे और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दोगे, सिंपल। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलूंगा, तो यहाँ आने के बाद आप देखेंगे, देखिए इमेज, टाइटल, प्राइस, रेटिंग, डिस्क्रिप्शन एंड यहाँ पे बटन। अगर मैं जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूंगा तो देखिए इसका टाइटल आ जाएगा डायनेमिकली, तो ये इंटरेक्शन कर रहा है। तो ये देखिए दोनों कंपोनेंट, हमारा सर्वर कंपोनेंट जो कि
एपीआई फैच कर रहा है और उसके बाद में ये क्लाइंट वाला, जिस पे हम ये काम कर रहे हैं देखिए, दोनों एक साथ कंबाइन होके कितने बढ़िया तरीके से वर्क कर रहे हैं। आप देख रहे हैं? तो यही है इसका मेथड जैसे कि आपको मैं शुरुआत से समझाता हूँ, एक्चुअल में हमने किया क्या, पिछली वीडियो का भी इसी में कॉम्बिनेशन है। लाइक प्रोडक्ट वाले पेज को हमने कॉमन वाले पेज डॉट जेएस पे रखा। देन इसके बाद में एक और हमने सेपरेट यहाँ पे बनाया आपका देखिए प्रोडक्ट्स करके। इस प्रोडक्ट्स के अंदर हमने यहाँ पे क्या करा एपीआई फैच का एक मेथड लिखा, ओके? जिसके अंदर हमने आपका कंपोनेंट्स जो इंपोर्ट करे है, वो है आपका प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट को शो करेगा लूप के अंदर। और लूप के अंदर हमने इस प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे सारी चीज़ों को पास कर दिया। पास करने के बाद में सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे लिया, रिसीव करा डीस्ट्रक्चर के फॉर्म में। देन इसके बाद में रिटर्न के अंदर अपने हिसाब से जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो हमने प्रिंट करवा ली। ठीक है? और क्लिक मेथड के लिए हमने यूज़ क्लाइंट के साथ में इसको यूज़ करा। तो ये चीज़ें आप समझ गए कि किस तरीके से क्लाइंट एंड सर्वर कंपोनेंट कॉम्बिनेशन एक साथ वर्क करता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए नेक्स्ट.जेएस के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो के अंदर चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। एंड आप में से बहुत सारे लोग नए होंगे गाइस, तो कोड फॉर एजुकेशन के चैनल पे आए, सपोर्ट दिखाएं अपना, क्योंकि इस तरह की कंटेंट वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लेलिस्ट में जाके देखें, बहुत कुछ है आपके लिए फ्रंट एंड से रिलेटेड, बैक एंड से रिलेटेड, गाइडेंस से रिलेटेड। कंटेंट को देखें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हर एक वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सारे के सारे सोर्स ऑफ कोड अवेलेबल हैं गिटहब पे, फ्री में डाउनलोड करें, यूज करें। आप में से चाहते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं ऑलरेडी मेरे से बात करियर रिलेटेड या जिस भी चीजों के लिए, आप यहाँ पे सेशन बुक कर सकते हैं मेरे साथ में। देन अगर आपको जो चीजें गिटहब पे नहीं मिलती वो मेरी वेबसाइट से डाउनलोड करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूज कर सकते हैं आप। ओके, तो ये वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या चीजें पढ़ाने वाला हूँ वही बता देता हूँ एक बार मैं आपको। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कितने तरीके से आप स्टाइलिंग कर सकते हैं नेक्स्ट.जेएस के अंदर किसी भी कंपोनेंट को। अभी तो एक जस्ट एक छोटा सा मेथड मैंने आपको सिखाया अभी, और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि अगर आप डिजाइन बनाना चाहते हैं फ्रंट एंड के अंदर, तो ये वाली नेक्स्ट वीडियो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।